हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम डिफरेंट जो तरीके होते हैं डेटा प्रेजेंट करने के उनके बारे में बात करेंगे। जो ये डिफरेंट मेथड्स है इनको हम आज इलॉबरेट नहीं करेंगे, किसी किसी जगह थोड़ा इंट्रोडक्शन ज़रूर देंगे, लेकिन ओवरऑल जो आज के लेक्चर का जो मकसद है वो ये है कि जो डिफरेंट मेथड्स है डेटा प्रेजेंट करने के वो हमारे जहन में रहें। आगे जाके हम इनको इलॉबरेट करेंगे। ये बात यहाँ पे हमारे लिए याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि जो डेटा की प्रेजेंटेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से हम अपना डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं कर सकेंगे तो उतना डेटा को अंडरस्टैंड करना आगे जो उसको स्टडी करेगा, रीड करेगा, जो उस प्रेजेंटेशन को देखेगा उसके लिए वो बड़ा आसान होगा। सो देयरफॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो आपने देखा होगा बुक्स में या अखबारों में या मैगजीन्स में या टीवी पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरीक़ों से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है और जब एक ग्राफ का यूज़ होता है या डायग्राम का यूज़ होता है या टेबल का यूज़ होता है तो हम दूर से ही पहचान जाते हैं, समझ पाते हैं कि जो कंक्लूजन है डेटा का वो क्या है, यानी कि डेटा को देख के ही हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं उस पर्टिकुलर इशू के बारे में। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स है वो कौन से हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जो है वो जहन में रखेंगे कि अगर हमने डेटा प्रेजेंट करना हो तो हमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। सो लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो हम तीन तरीकों से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक है टेक्सचुअल, दूसरा है टेबुलर और तीसरा है डायग्रामेटिक मेथड। तो ये तीन तरीके हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए: टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जाहिर सी बात है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जब हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो बात बात में डेटा को प्रेजेंट करेंगे या एक सेंटेंस के ज़रिए से डेटा को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप कंपोजिशन लिखते हैं तो उस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करेंगे। तो अभी अगर मैं ये कहूँगा कि कोरोना वायरस की वजह से इतने लोग मर गए, इतना नुकसान हो गया या इतने लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज करने पड़े, तो ये जो डेटा मैंने जो बात में मैं डेटा कहूँगा, जो एदाद शुमार आपके सामने रखूँगा, लेकिन इन सेंटेंसेस बात में ये आपके सामने रखूँगा या लिख के सेंटेंसेस में आपको ये दूंगा कि इतना नुकसान हो गया और इतने लोग हॉस्पिटलाइज करने पड़े, इतने लोग मर गए। तो इसको हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में एक टेक्स्ट के ज़रिए से, एक सेंटेंस के ज़रिए से या एक कंपोजिशन के ज़रिए से हम जो है डेटा को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा भाग है हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम टेबल का यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए से डेटा जो है वो जो रीड करने वाला होता है, जिसके सामने वो रखना होता है, हमें उसके सामने रखते हैं। तो हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल के अपने फीचर्स होते हैं, उसके रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, फिर उसमें हेडिंग्स वगैरह होती हैं, टेबल नंबर होता है, टेबल टाइटल वगैरह होता है। तो वो सब चीज़ें आगे जाके हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एक तरीका है, दूसरा है फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेकिन हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वुड बी ईजियर देन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्योंकि टेबल में काफ़ी सारी चीज़ें हम जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उतनी चीज़ें अगर हम टेक्सचुअल मेथड के ज़रिए से प्रेजेंट करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम टेक्सचुअल तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो ये एक इंसान को पूरा जो है वो पढ़ना होगा, पूरी इबारत जो है वो पढ़नी होगी, तो इट विल बिकम हैक्टिक और इसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में। लेकिन टेबुलर प्रेजेंटेशन के ज़रिए से हमारा जो डेटा को समझना और फिर डेटा को इंटरप्रेट करना जो है वो आसान हो जाता है। अब तीसरा जो मेथड हमारा है डेटा को प्रेजेंट करने का, दैट इज़ डायग्रामेटिक मेथड। तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट डायग्राम्स के ज़रिए से, जैसे कि बार चार्ट है, पाई चार्ट है, या फिर हिस्टोग्राम है, या फिर फ्रीक्वेंसी कर्व वगैरह है, तो इनके ज़रिए से हम डेटा को जो है वो
प्रेजेंट करते हैं। तो मैचेस के दौरान भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट कर्व्स के ज़रिए से वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो जब डेटा को ऐसे दिखाया जाता है तो ये बिल्कुल हमारे लिए आसान हो जाता है, कंपेयर करना या सिचुएशन को रीड करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो दीज आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक है टेक्सचुअल, दूसरा है टेब्यूलर और तीसरा है डायग्रामेटिक। और जाहिर सी बात है जब हम डेटा को अब प्रेजेंट करेंगे तो दिस विल नॉट बी आवर मेन वे ऑफ डूइंग दैट। टेक्सचुअल हम अवॉइड करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि टेबुलर और डायग्रामेटिक मेथड्स के ज़रिए से डेटा को हम प्रेजेंट करें। अब आते हैं यहाँ पे कि इनके क्या टाइप्स हैं। देखिए, टेबुलर में हम क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम कहते हैं कि ये क्रोनोलॉजिकल है या स्पेशियल है, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया लास्ट लेक्चर में। तो टेबल्स को हम उस तरीके से जो है इनके टाइप्स बता सकते हैं, लेकिन जो असल चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी करनी होती है वो ये कि टेबल को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, इसके कौन से कंपोनेंट्स है और किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है, जो हम आगे जाके करेंगे। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा हमने डिस्कशन नहीं करना होता, इसके डिफरेंट वैरायटीज़ टाइप्स वगैरह वो हमने स्टडी नहीं करने होते हैं। यहाँ पे जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वहाँ पे हमने काफ़ी सारे मेथड्स जो है वो स्टडी करने हैं, इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं तो वो हमने स्टडी करने होते हैं। तो ये मेरे इन दो के मुकाबले में इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस हमने करना होता है। तो जो अभी हम ये क्लासिफिकेशन दिखाएंगे, जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, वो बेसिकली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स है। तो अभी आते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे। तो बुनियादी तौर पर तीन डिफरेंट मेथड्स हम कह सकते हैं या टाइप्स हम कह सकते हैं इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के हैं हमारे पास। एक है ज्योमेट्रिक डायग्राम्स, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स एंड थर्ड वन इज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स है जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आते हैं। इसकी तीन किस्में हैं जिनके ज़रिए से हम डेटा को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप याद रखेंगे, एक है जियोमेट्रिक, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डायग्राम और तीसरा है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अब ये जो जियोमेट्रिक है इसमें हम जियोमेट्रिक फिगर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बार्स का यूज, रेक्टेंगुलर बार्स का यूज़ करते हैं, या फिर पाई चार्ट में हम एक सर्कल का यूज़ करते हैं। तो इनके ज़रिए से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो बार्स हमारे होते हैं, जो बार डायग्राम हमारा है, एक है बार डायग्राम, दूसरा है पाई डायग्राम या पाई चार्ट भी हम इसको कहते हैं। तो बार डायग्राम के हमारे तीन टाइप्स है, एक है सिंपल, दूसरा है मल्टीपल और तीसरा है कंपोनेंट। और आगे जाके हम इनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बात ये याद रखनी है कि बार डायग्राम के भी अब तीन टाइप्स है, सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट बार डायग्राम। तो पाई चार्ट हमने ये देखना होता है कि इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर है हमारा फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम के हमारे चार चीज़ें या चार टाइप्स हमने इसमें स्टडी करने होते हैं। एक है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम थोड़े दूर से सिमिलर दिखते हैं, सर्टेन सिमिलैरिटीज़ है भी, लेकिन हिस्टोग्राम इज़ डिफरेंट दैन बार डायग्राम। तो वो चीज़ आगे आप स्टडी करेंगे। फिर हिस्टोग्राम के जो हर बार का जो मिड पॉइंट होगा टॉप पे, अगर हम उनको मिलाएंगे तो हमारा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा बनता है। और जो अगर हम फ्री हैंड एक कर्व बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की या हिस्टोग्राम की, तो फिर फ्रीक्वेंसी कर्व हमारी बनती है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो डायग्राम है इसके ये तीन बेसिक टाइप्स है। फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी हम यूज़ करते हैं और उसमें आता है हमारा कॉन्सेप्ट ओजीव। तो ओजीव में लेस देन, मोर देन जो दो टाइप्स है वो आप देखेंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि हमारे यहाँ पे चार टाइप्स आते हैं। एक है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव। और फाइनल जो हमारा यहाँ पे टाइप है इट इज़ अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में ही आता है। तो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में हम ये करते हैं कि जो हमने टाइम सीरीज डेटा दिखाना हो, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाँ, अगर हमने एक वेरिएबल को, एक पर्टिकुलर चीज़ का जो बिहेवियर है वो देखना हो तो उसके लिए हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। जैसे कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आपने देखा होगा कि हम फॉर एग्जांपल 2001, 2, 3, 4 तो इस तरीके से एक्स एक्सीज पे लिखा होता है, और फिर वाई एक्सीज पे जो है इसके वैल्यूज़ दिखाए होते हैं कि जो इंपोर्ट्स है वो कितने हैं, एक्सपोर्ट्स वगैरह वो कितने हैं। तो हमें दूर से पता चलता है कि भाई ओवर द ईयर्स ग्रोथ हुई है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है एक्सपोर्ट्स में जो
जो इसकी मिकदार है, जो इसका वैल्यू है वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो जब हम टाइम सीरीज डेटा दिखाते हैं, क्रोनोलॉजिकल डेटा दिखाते हैं, तो वो हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ के ज़रिए से दिखाते हैं। तो ये है बेसिक टाइप्स ऑफ जो मेथड्स है, बेसिक टाइप्स है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के। तो यहाँ पे हम इसको रिपीट करते हैं। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसका हम सबसे ये जो तरीका है ये हेक्टिक एक तरीका है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल के ज़रिए जब हम डेटा प्रेजेंट करेंगे। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जब हम बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी करो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओजी वगैरह का यूज़ करेंगे या अर्थमेटिक लाइन ग्राफ का यूज़ करेंगे, तो उसको हम कहेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में 3 हमारे टाइप्स आते हैं। एक है जियोमेट्रिक डायग्राम्स, दूसरा है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, एंड देन वी हैव अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। और जियोमेट्रिक में 2 हमारे टाइप्स आते हैं, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। बार डायग्राम के 3 टाइप्स है, 3 किस्में हैं। एक है सिंपल, दूसरा है मल्टीपल और तीसरा है कंपोनेंट बार डायग्राम। देन वी हैव इन फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स वी हैव हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजीव। और फाइनल हमारा आता है तीसरा टाइप जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आता है, वो है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब को एक एक करके स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये स्कीम जो है ये आपने अपने जहन में रखी होगी, क्योंकि इसके ज़रिए से हमारे लिए आसान होगा कि जब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वायर वी आर इन द एंटायर स्कीम, वो हमें पता चलेगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।